ये एक पैंट है, ये देखें अभी इस पे टैग लगा हुआ है। ज़ारा का कोट है, थोड़ा सा ये ना पार्टी वेयर टाइप है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज अभी इधर यहाँ मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैंने आप लोगों को वो ब्लैंकेट नहीं दिखाया जो मेरे हस्बैंड लेने गए थे उस दिन। तो सबसे पहले अभी मैं आपको वो ब्लैंकेट दिखाती हूँ कि किस कलर का लाए हैं, किस कंपनी का लाए हैं और कैसा ब्लैंकेट है। उसके बाद फिर मैं सर्दियों के कपड़े वगैरह निकालूंगी। आज काफ़ी तैयारी कर लेंगे सर्दियों की, क्योंकि विंटर आप समझें कि बस आ ही गया है। शामें काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई हैं। शाम में अगर पार्क भी जाओ तो कोई ना कोई हुडी अपर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे सुबह जब जाते हैं मॉर्निंग में स्कूल, तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो मैंने कहा कि अभी देख लेती हूँ कि कौन से कपड़े हैं, कौन से लाने वाले हैं या किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले से तैयारी की हो ना तो फिर उस वक्त एंड टाइम पे आपको कोई टेंशन नहीं होती। साथ ही साथ कुछ कंफर्टर्स वगैरह थे, वो मेरे हस्बैंड लेकर जाएंगे वॉश होने के लिए। यहाँ पर मशीन्स वगैरह हर एरिया में ना लगी हुई होती हैं, जहाँ पे जाके आप जैसे बड़े कंफर्टर जो आपकी रेगुलर घर वाली मशीन में पूरे नहीं आते, आप उधर वॉश कर सकते हो। ब्लैंकेट्स हो गए, कंफर्टर्स हो गए। तो अभी हम लोग ब्लैंकेट देखते हैं। ब्लैंकेट मैं कहती हूँ कि क्या शानदार ब्लैंकेट है, ज़बरदस्त किस्म का ब्लैंकेट है और कलर भी मेरा फेवरेट है। ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है और मेरे कपड़ों में, मेरे घर में, मेरे वॉशरूम्स में आपको ये ब्लैंकेट भी अब अल्लाह की तरफ से ब्लैक आ गया। हर चीज़ में आपको ब्लैक कलर नज़र आएगा और इतना फेवरेट है कि अब मैं तंग आने लगी हूँ कि मैं क्यों हर चीज़ हर दफ़ा जाके ब्लैक खरीद लेती हूँ। तो मैंने अब ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अपना माइंड चेंज किया है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना अपने कलर जो भी ड्रेसिंग वगैरह करती हूँ मैंने ब्लैक से थोड़ी सी हट के करनी है। लेकिन यकीन करें कि जब भी मार्केट में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ फिर ब्लैक उठा के तो घर ले आती हूँ। और बात यहाँ ब्लैंकेट की हो रही थी और बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो ब्लैंकेट भाई बहुत ही मज़े का और बहुत सुपर फाइन क्वालिटी का ब्लैंकेट है। और एक तो ये कि ये वैसे डबल प्लाई है, लेकिन उसके बावजूद ना ये लाइट वेट बहुत है। लाइक जितने भी लाइट वेट होते हैं ना ब्लैंकेट्स, वो हमेशा वार्म होते हैं। अच्छा, और इसका ब्रांड नेम भी फेमस है, यहाँ का फेमस ब्रांड है मोरा, उसका ब्लैंकेट है ये। और वैसे हमने उनकी आउटलेट से या शॉप से नहीं बाय किया, हमने जो काया कुबा में वेलेंसिया में ना मोरक्कियों की काफ़ी सारी शॉप्स है, वहाँ से आपको ये ब्लैंकेट्स आराम से मिल जाते हैं। और कंपैरेटिवली अगर आप इनकी वेबसाइट चेक करेंगे तो उससे लेस प्राइस में मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब भी आप इस तरह किसी लोकल शॉप से लें तो आप ज़रूर चेक करें कि उसके ऊपर टैग लगा हुआ है या नहीं। ये देखें जैसे यहाँ पे ये स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर इसकी स्टैंप लगी हुई है मोरा की, और इसके साथ टैग भी लगा हुआ था और सारी इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई थी। लाइक इसका जो नंबर है वो क्या है और ब्रांड जो कोड नंबर है वो क्या है, ये सारा कुछ मेंशन था उस टैग के ऊपर। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। सेम यही ब्लैंकेट मेंशन है इनकी वेबसाइट के ऊपर। और लेकिन जब भी आपने किसी लोकल शॉप से ब्लैंकेट बाय करना हो तो आपने हमेशा उसका टैग ज़रूर चेक करना है। जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वहाँ पे ना 2-3 क्वालिटीज़ के वो दिखा रहे थे, कुछ लो क्वालिटी में, उसको सेम वही कह के, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होता कि हमने टैग देखना है, स्टिकर देखना है, ओरिजिनल लगा हुआ है या नहीं। तो लोग ना खरीद के ले जाते हैं चीज़, जितने की वो कहते हैं उतने की बाय कर लेते हैं। ब्लैंकेट तो एक मेरा आ गया था, लेकिन कुछ कंफर्टर्स भी थे वॉश करने वाले, क्योंकि एकदम से आपको कुछ भी लेना पड़ सकता है, ब्लैंकेट भी और कंफर्टर भी। तो ये लिखा हुआ है ना लाबादोराज, इसका मतलब है वॉशिंग मशीन्स। तो हस्बैंड को मैंने कहा जाएं आप कपड़े ये जो कंफर्टर्स हैं इधर वॉश करवा के लाएं मशीन के ऊपर जाके। और इस तरफ आएंगे हम तो यहाँ पे ये ड्राइंग मशीन्स हैं, जिसके अंदर आप कपड़े वॉश होने के बाद ना यहाँ ड्राइंग के लिए डाल सकते हो। ये लिखा हुआ है सेकादोराज कहते हैं ड्राइंग मशीन को। तो वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कपड़े धुल के काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई होके बाहर आते हैं। तो हस्बैंड ने फिर जो बड़ी वाली मशीन थी ना, उसके अंदर ही 2 कंफर्टर्स थे मेरे, उसके अंदर ही दोनों डाल दिए थे। उसके पैसे थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि उसमें आप इकट्ठे दोनों डाल सकते हो चीज़ें। और बाकी जो मशीन्स थी ये साथ साथ लगी हुई हैं, और इसमें आपने कोई सर्फ नहीं घर से लेके जानी, कोई जो सॉफ्टनर है फैब्रिक सॉफ्टनर वो नहीं डालना, खुद ही मशीन ने सर्फ भी लेना है आपने, बस कॉइन्स डालने हैं जितने भी हैं, और उसके बाद अपना ये सामान अंदर डालें और आपके कंफर्टर बड़े अच्छे से वॉश होके खुशबूदार महकते हुए चमकते हुए बाहर निकल आएंगे। और ये फेंक दिए हस्बैंड ने मेरे कंफर्टर्स बाहर, साथ साथ इनको वीडियो बनानी पड़ रही है तो इनको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा लग रही होगी। मैंने इनको कहा था वीडियो बना के लाएं, तो फिर ये जी साथ ही मेरा ख्याल है इन्होंने सब कुछ एक के अंदर ही डाल के तो काम ही ख़त्म किया ना, काम ही मुकाया है।
ये लें जी, सारे धुल धुला के बाहर आ गए हैं। और कोई हमें इनको अलग से ड्राइंग मशीन में नहीं डालना पड़ा था। मशीन्स इनकी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं, A1 सुपर 1। तो यहाँ पे ड्राई हो गए थे, मैंने कहा फ़ोल्ड करके इनको कवर शवर करके तो रख लेती हूँ, तो सर्दियों का एक काम तो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अब एक और काम है, वो भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो ये अभी मैं कबर्ड के पास आ गई। कबर्ड की हालत ज़ार पर ना जाएं आप। यहाँ पर भी स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम होता है। बड़े बड़े जो सूटकेस होते हैं ना, वो कोई रखने की जगह नहीं होती। तो मुश्किल से शुक्र है कि हमारी ये जो कबर्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ऊपर काफ़ी ज़्यादा कपड़े आए हुए हैं और नीचे उन्होंने ना बॉक्सेस वगैरह अलग से नहीं बनाए हुए, क्योंकि ये पहले की दीवार के अंदर बनी हुई है कबर्ड। तो इसलिए ये इसी तरह से नीचे मैंने इस तरह से सूटकेस वगैरह रखा हुआ है इसमें। यहाँ पे मैं अच्छा कपड़े वगैरह देख रही थी कि कौन से मुझे वापस रख देने चाहिए और कौन से जो है वो भी हो जाएंगे यूज़, क्योंकि पता है सर्दी जाते जाते फिर से आ जाती है। ठीक है, इसको पहले बाहर निकालते हैं। ये ब्लैंकेट आ गया बाहर, इसको बाहर निकाल के रखते हैं। ये वाला जो फ़ैन है इसको वापस रखूँगी मैं अंदर पैक करके। और अब ये सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही कौन से कपड़े हैंग हुए हुए हैं कौन से नहीं हैं। दाऊद की शर्ट्स हैं, मेरी शर्ट्स हैं, ऑल मेस्ड अप, सारा कुछ मेस्ड अप है। अब ये वाले कपड़े हैं, ये नहीं पहने जाएंगे। ठीक है, इनको निकाल के हम लोग इधर साइड पे रख लेते हैं। ठीक हो गया। और साथ ही साथ ये वाला भी नहीं पहना जाएगा कि लॉन के सूट के साथ का दुपट्टा है, इसको भी इधर रख लेते हैं। और ये वाली शर्ट ये सिल्क की है, मेरा ख्याल है कि ये अभी मैं पहन सकती हूँ एक दो बार ना बाहर। अभी मेरा ख्याल है कि इसको आते जाते में ना मैं पहन सकती हूँ ये वाली शर्ट को, है ना। तो ये भी रहने देते हैं। ये भी कॉटन का है, ये भी दाऊद का सूट, ये भी नहीं पहना जाएगा, इसको भी वापस रखते हैं। ओए बहुत हैवी है, उफ ओए 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 ओए, इट्स टू हैवी भाई। इसमें सारा सामान है, बहुत हैवी है, दिस इज टू हैवी। और ये जी सर्दियों का ख़जाना खुल गया और इसमें सारे सर्दियों के कपड़े हैं और कुछ नई चीज़ें भी हैं, कुछ पुरानी भी हैं। नए कपड़े जो पाकिस्तान से आए थे वो भी इसी के अंदर हैं और जो कुछ कपड़े मैंने लेकर रखे हुए थे लास्ट जब विंटर्स वगैरह ख़त्म हो रही थी उस वक्त, तो कुछ चीज़ें होती है ना एक दो अच्छी लग जाती हैं तो वो फिर आप पहले से ही बाय कर लेते हो, तो वो भी इसके अंदर ही हैं। और साथ ही साथ दाऊद की मुझे फ़िक्र थी कि उसके कपड़े होंगे या नहीं, क्योंकि बच्चों के हर साल जो है ना वो साइज़ चेंज होता है, बच्चे ग्रो करते हैं तो फिर उनको लास्ट ईयर वाले कपड़े या तो बाजू उनके छोटे होते हैं या फिर कोई ना कोई इशू बहरहाल रहता ही है। तो ये अभी मैं निकाल रही थी मेरे कपड़े जो पाकिस्तान से आए हुए थे सर्दियों के, वो मैंने इसके अंदर वैसे ही रखे हुए थे। सब पे अभी टैग्स लगे हुए हैं, कोई मैंने एक जोड़ा भी अभी तक ना पहन कर नहीं देखा था, क्योंकि गर्मियों में मुझे ये मिले थे सारे कपड़े। और कहने को तो ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इस काम में मेरा पूरा दिन निकल गया था, क्योंकि कपड़े निकालो फिर उनको वॉश करो, कुछ कपड़े हैं जिनको प्रेस करो, कुछ सॉर्ट आउट करो कौन से पहने हैं कौन से नहीं पहने। तो ये वाली चेयर ना हम लोग कर लेते हैं इधर खींच के, चेयर मैं पास रख लेती हूँ, ऊपर ना मैं कपड़े रख सकूँ। तो ये वाला एक सूट है मेरा जो अभी मैं सर्दियों में लेकर आई थी। सर्दियों में मैंने कुछ कपड़े मंगवाए थे ना, अभी ये वो वाले सर्दियों के कपड़े मंगवा लिए थे। ये ट्राउज़र्स हैं इनके साथ के, ये एक सूट है, ठीक है, और ये एक सूट है, ये वाला इधर रख देते हैं। ये वेलवेट के थोड़ा सा ये ना पार्टी वेयर टाइप है, लेकिन ये भी अभी नहीं पहना जाएगा, गाउन सा बना हुआ है, ठीक है, इसको भी अभी रख देते हैं उधर। और ये एक सूट है, ये आजकल पहनने वाला है कपड़ा, ये लाइट सा है लीलन का मिक्स सा, ये है खद्दर, ठीक है। और ये कुछ कपड़े हैं घर में पहनने वाले, ये शॉल आगे ठंड लगती है ना तो दिल चाहता है फिर शॉल पहनने को। ये है एक सूट। बस अभी बैग में से कपड़े निकाल के मैं बाहर रख रही थी और मुझे लग रहा था कि अभी भी इनमें से ना आजकल पहनने के लिए मेरा एक भी सूट नहीं निकला, जैसे लीलन टाइप और इस तरह टाइप होता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है कि जब मैं कपड़े मंगवाती हूँ ना तो एक जैसे मंगवा लेती हूँ,
या सारे एक कलर्स के मंगवा लेती हूँ, तो वो सारे कलर्स मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी इन कपड़ों में से लग रहा था कि ये सारे बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई कि इनकी ज़रूरत पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर ये पहनने पड़ेंगे। लेकिन अभी पहनने के लिए फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो फिर लॉन पहन के ये भी गुजारा करते हैं, या ट्राउज़र शर्ट जो भी है वो पहन के गुजारा कर लेते हैं। अभी अजीब सा मौसम है, बस सुबह में धूप निकल आती है, शाम में ठंड हो जाती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो मैं अभी निकाल के बाहर रख रही थी। इनमें से कुछ जो होंगे वेस्ट करने वाले उनको फिर डिस्कार्ड कर देंगे, और बाकी जो कपड़े हैं ना उनको क्या करेंगे, उनको वॉश वगैरह करके धूप वगैरह लगवा के तो फिर उनको हैंग शैंग कर लूँगी, क्योंकि पता नहीं है कि आज अगर मौसम गर्म है तो कल सुबह उठें और सर्दी हो शदीद किस्म की। ये कोट भी निकल आया है ग्रे वाला, और देखिए इस साल मुझे पूरा आता है कि नहीं आता। मुझे तो ऐसे लगता है कि हर साल पिछले सीज़न वाला जो कपड़ा है ना वो तंग तंग ही होता जाता है। यहाँ तो मैं फैलती जा रही हूँ, यहाँ कपड़े श्रिंक होते जाते हैं धो धो के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। सर्दियों के काफ़ी कपड़े हैं जो मैंने निकाल के रख लिए थे, और बाकी जो गर्मियों वाले हैं वो इसी बैग में डाल के ना मैं अपने और दाऊद के तो स्टोर कर लूँगी। और यहाँ पे स्टोर का बहुत इशू होता है, यहाँ पे घर इतने बड़े बड़े नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी कबर्ड्स 2-3 रखने की जगह मिल जाएगी। मुश्किल से आपका एक टीवी लाउंज होगा, एक बेडरूम होगा, 2-3 बेडरूम होंगे, तो उनमें इतनी स्पेस नहीं होती, और कबर्ड्स भी इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती उनमें कि आप सारा कुछ लिहाफ वगैरह भी अपने वहाँ पे रख सकें। तो स्पेनिश मोस्टली क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के नीचे उन्होंने स्पेस ली होती है जहाँ पर वो अपने घर का एक्स्ट्रा जो सामान है ना वो रखते हैं, और वहाँ पे फिर मंथली पे करते हैं। तो जी दाऊद साहब आप मुझे बुला रहे हैं, मैं उनकी बात सुन के आती हूँ। आप ये वीडियो को ज़रा लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, काम इसी तरह से चलते रहेंगे। आपने अपनी सर्दियों की कितनी को तैयारी कर ली है, लिहाफ शिहाफ धुलवा लिए हैं, ब्लैंकेट्स वॉश कर लिए हैं या नहीं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस तरह से स्टोर करते हैं चीज़ों को। मैं तो इन्हीं सूटकेस में डाल के कपड़ों को रख देती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कपड़े सेफ़ रहते हैं, कोई कीड़ा वगैरह भी अंदर नहीं जाता और स्मेल भी पैदा नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें, और किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।